क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला होने वाला था और यह हमला कहीं और नहीं बल्कि देश के संसद भवन में होने वाला था। जी हां, असल में संसद भवन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सीधे तौर पर यह बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने ही मना किया कि वो मोशन ऑफ थैंक्स पर अपनी बात रखें। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनी बात रखनी थी, लेकिन उससे पहले ये खबर सामने आई कि उन्होंने लोकसभा में बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कोई बात नहीं की और इसी तरह प्रस्ताव जो है वो आगे बढ़ गया और राज्यसभा में अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के जो वजह बताई गई वो काफ़ी चौंकाने वाली है। वजह ये बताई गई है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस की तरफ से कुछ महिला सांसद जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। ये वाकई काफ़ी चिंताजनक है और चौंकाने वाला है कि आखिरकार इस तरह का बयान कैसे सामने आ गया। क्या वाकईतन प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने वाले थे ये लोग? लेकिन ये लोग हमला क्यों करेंगे और ख़ास करके महिला सांसद जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर हमला क्यों करेंगी? ये हमला करने की बात है या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से डरे हुए थे कि जब वो संसद में अपनी बात रखेंगे तो उनसे ये पूछा जाएगा कि बताइए प्रधानमंत्री जी, एप्स्टीन फाइल में आपका नाम कैसे आ गया? आपका और उस जेफरी एप्स्टीन से क्या लेना देना था? सवाल ये है कि आखिरकार जो एप्स्टीन ने मेल के जरिए ये बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने ये कहा था कि जाइए जाकर के इसराइल में जाकर के नाचिए गाइए ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपसे खुश हो सके। जो आपने सजेशन दिया था और आपको जो सजेशन मिला उसके बाद आप वहां नाचे गाए और वो काम किया, यानी कि इट वर्कड, जैसा कि उस मेल में लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब था? क्या इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं था और इसी वजह से उन्होंने देश के संसद भवन में लोकसभा के अंदर बोलने से इनकार कर दिया? राहुल गांधी भी ये कह रहे थे कि हमें बोलने से रोका गया और यहाँ प्रधानमंत्री ने बोलने से ही इनकार कर दिया। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे थे कि मुझे एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात करनी है, मुझे उस किताब के बारे में बात करनी है, उन किताबों के बारे में जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से भारत देश की सरकार और भारत देश का रक्षा मंत्रालय पूरी तरीके से विफल साबित हुआ जब चीन से हमारे मामला चल रहे थे और हम चीन को करारा जवाब दे सकते थे। इन तमाम मुद्दों के बीच देश के प्रधानमंत्री को लेकर के जो बातें बिरला जी ने कही है, जो लोकसभा के स्पीकर उन्होंने कही है, वो आप सुनिए और फिर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रह के मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना।